मुबीन की मैयत को बाहर निकालेंगे और हम आईजी के वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम मुबीन को दोबारा नहीं दफनाएंगे। तो गरीब आदमी की तो कोई सुनाई नहीं है, तो अब तो हम आईजी के पास भी जाएंगे। जितनी हम पे कोशिश होएगी हम इंसाफ के लिए डोलेंगे और हम अब आज कब्र को उखाड़ेंगे। मुजरिम खुला डोल रहे हैं और कहते हैं कि ऐसे कानून तो हम जेब में रखते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुबीन का कोई बच्चा नहीं है, उसकी लेडीज जो है अकेली रह गई, उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। फिर मारा है सिर पे, नाक पे चोट आई पड़ी है। वीडियो में देखो, मेडिकल में देखो, जहाँ भी देखो 11 चोट है पत्थरों की। सारा मुलजिम अपने घरे हाँ और पत्थर सु हमारो आदमी मार के नहीं अपने घरे बसा पड़ा हाँ, नुकनो सरियो मारो हो मार के घरे पड़ो छोड़गा। 2008 में हमने मर्डर कर दिया तो हमने 25 लाख में फैसला कर लिया और आज हमने मुबीन को भी ख़त्म कर दिया, तो ऐसे मुबीन तो हम और भी मार सकते हैं। हाँ, आज हम मुबीन की लाश को उखाड़ेंगे। खुद आके पुलिस वालों ने ये कहा कि आप मिट्टी दे दीजिए, हम 24 घंटे के अंदर अंदर हम गिरफ्तार कर लेंगे मुजरिमों को। जो भी मर्डर करने वाले हैं वो अभी फिलहाल घर पर हैं और वो खुला चैलेंज दे रहे हैं, हम इसी तरह मारते रहेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कानून हम अपनी जेब में रखते हैं। हाँ, क्यों कि हमारे तो आदमी को पत्थर से स्याबड़ी से ऐसे मार डाला और उल्टा हम पे ये आरोप किए थे एक्सीडेंट मौत हुई है। दोस्तों, मेवात इलाके के एंचवाड़ी गांव में अभी 2 से 3 दिन पहले मुबीन नाम के एक युवक को अवैध खनन माफियाओं ने बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला। इसके बाद परिवार के लोगों ने अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से मांग की है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए और जो अवैध खनन माफिया हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। अब से अगर आपको 5-6 महीने पहले लेकर चलें तो अवैध खनन माफियाओं ने डीएसपी की भी हत्या कर दी थी, उनको भी कुचलकर मार डाला था। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने, हरियाणा सरकार ने मेवात इलाके में जगह जगह छापेमारी करवाई और अवैध खनन को रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जो आदेश हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लगातार लाख कोशिश करने के बावजूद अभी भी अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। अब ऐसे में मुबीन नाम के एक युवक को अवैध खनन माफियाओं ने बड़ी ही बेरहमी के साथ पत्थरों से कुचलकर मार डाला। अब परिवार के लोगों ने जब पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग की तो गांव के लोगों का कहना यह है, पीड़ित परिवार का कहना यह है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब पीड़ित परिवार का कहना यह है कि जब हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है तो अब हमें मजबूरी में आकर के मुबीन की कब्र को खोदना पड़ेगा और मुबीन की जो मैयत है उसे कब्र खोद करके बाहर निकालेंगे और उसके बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। आईजी के वहां उसे लेकर जाएंगे और वहां बैठ करके मैयत को सामने रख करके धरना प्रदर्शन किया जाएगा। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए सीधा बात करते हैं गांव के लोगों से, पीड़ित परिवार से। जानेंगे कि आखिरकार क्यों मुबीन की जो मैयत है उसको कब्र से खोद करके बाहर निकालने की बातें क्यों की जा रही हैं। इनका मानना यह है कि कानूनी तौर पर जो भी हमसे बन पाएगा वो हम करेंगे और इंसाफ मुबीन के परिवार को दिलवा करेंगे। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। अच्छा इरशाद, क्या बात है, क्यों आप लोग इनकी मुबीन की कब्र को खोदना चाह रहे हैं? हम इसलिए खोदना चाह रहे हैं कि पुलिस ने हमें आश्वासन दिया था कि जो भी मुजरिम है, खनन माफिया हैं, उनको हम 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट करेंगे। और जो कि मुबीन को मारे हुए तकरीबन 40 से 42 घंटे हो रहे हैं, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं, कोई रेड नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई प्रशासन नहीं, किसी की सुनाई नहीं है हमारी। मतलब खाली इतनी गलती है कि हम गरीब आदमी हैं। जो भी मर्डर करने वाले हैं वो अभी फिलहाल घर पर हैं और वो खुला चैलेंज दे रहे हैं कि हम इसी तरह मारते रहेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कानून हम अपनी जेब में रखते हैं। हम कानून का सहारा लेते हुए हम यहाँ से आईजी एसपी के वहाँ जाएंगे, परमिशन लेके मुबीन की मैयत को बाहर निकालेंगे और हम आईजी के वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम मुबीन को दोबारा नहीं दफनाएंगे। अच्छा, कब्र खोद कर बाहर निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, और वो भी कानून का सहारा लेते हुए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे डीएसपी साहब आए, यहाँ पे एसएचओ आए, चौकी इंचार्ज आए, उन्होंने कहा तो है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई हो रही है? जिसने मर्डर किया है वो अभी भी घर पर है। अगर आदमी 302 मर्डर करके वो घर पर है तो कार्रवाई होती है? आप बता दो। अगर 302 का मुजरिम घर पे है तो क्या कार्रवाई है?
कोई रेड, कोई पुलिस, कुछ नहीं है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें खाली आश्वासन दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में सबको निकाल दिया जाएगा। अच्छा, मतलब हम संतुष्ट नहीं हैं, हम इस काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम आगे तक जाएंगे, हमें पूरी मांग करनी है, हमें पूरी जानकारी मिली है। एक आपको 302 का मुकदमा खाली दिया गया है, बाकी सबको निकाल दिया जाएगा। इसमें मतलब एक्सीडेंट का केस लगाया जाएगा। अच्छा, चलिए, ये है पीड़ित परिवार के लोग, इनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि इन लोगों का मानना ये है कि पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और कानूनी तौर पर हम मुबीन की कब्र को खोदने वाले हैं। क्या ये सही है कि मुबीन की कब्र को खोदने की प्लानिंग आप लोगों ने की हुई है? शाम के 4 बजे की तैयारी है जी हमारी। हाँ, कैसे? बात ये है जी, हमको चौकी इंचार्ज चांदड़ा का, वो नए आए थे, उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करी है यहाँ पे। तो उन्होंने हम उसको बोला कि मैं 24 घंटा के अंदर मुलजिम गिरफ्तार कर लूँगा। लेकिन 24 घंटा के बावजूद भी आज 40 घंटा के तकरीब हो गया, उसके कोई बच्चा नहीं है। मुबीन के कोई बच्चा नहीं है, उसकी लेडीज जो है अकेली रह गई, उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन, हम कल यहाँ हमारे यहाँ पे डिप्टी साहब भी ऐसे दी, तो चांदड़ा कवाड़ा इंचार्ज ने दी, तो उस पे कम पावर हैं, उन पे ज्यादा हैं। तो डिप्टी साहब ने हमसे कुछ नहीं पूछा, ऐसे बात करी हमसे जैसे एक मुलजिम तौर पे। आप लोगों से ही? हमसे ही हट जाओ यहाँ से, कोई इधर उधर की बात ऐसे कुछ ना करी। तो ना करी तो वो चले गए। तो सारी बात यहाँ खत्म करते हैं हम। हमको अगर कानून के तौर पे हम काम करेंगे, कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, हमारे मुजरिम पकड़े जाएं, गिरफ्तार किए जाएं और उसकी लेडीज के लिए और हमको इंसाफ मिलना चाहिए। मुलजिम घर पे ही है सारे। एक मुजरिम उन्हें पेश किया है और वह ट्रैक्टर का एक्सीडेंट का मुकदमा बनवा रहे हैं। एक्सीडेंट नहीं है? नहीं, एक्सीडेंट है नहीं, पत्थर मारा है सिर पे, नाक पे चोट आई पड़ी है। वीडियो में देखो, मेडिकल में देखो, जहाँ भी देखो 11 चोट है पत्थरों की और सरियाओं की और लाठी की। अच्छा, वो लोग एक्सीडेंट दिखा रहे हैं इनको? वो एक्सीडेंट दिखा रहे हैं कि एक्सीडेंट होके मरा है। एक्सीडेंट होके मरा है। उसका सरिया दिया है सर पे, पत्थर दिया है, पत्थर की चोट है बराबर। हमारे साथ मृतक मुबीन के गांव की महिलाएं हैं, परिवार की महिलाएं हैं। इनका भी कहना यही है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है, अगर मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम कब्र खोद करके मुबीन की मैयत को बाहर निकालेंगे और आईजी और अनिल विज, जो कि हरियाणा के गृह मंत्री हैं, वहां जाकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर आई थी, उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग मुलजिमों को, आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ना करी भाई, कोई गिरफ्तार ना करा। अच्छा, कोई गिरफ्तार ना करा। हमसे झूठ बोल के नु कही तो मिट्टी दे दियो, हम आप गिरफ्तार कर लेंगे मुलजिमन ने। 24 घंटे के अंदर हम 24 घंटा के अंदर अंदर हम आप गिरफ्तार कर लेंगे। और अब गिरफ्तार ना करो कोई भी, सारा मुलजिम अपने घरे हाँ और पत्थर सु हमारो आदमी मार के नहीं अपने घरे बसा पड़ा हाँ, नुकनो इसारियो मारो हो, मार के घरे पड़ो छोड़गा। हमने पुलिस के पे गया, पुलिस कोई सुनाई ना कर रही हमारी। अच्छा, ये बताइए कि अब सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आप लोग? हम अपनी लाश उखाड़ेंगे, लाश उखाड़ेंगे, जब हम अपने आगे सोचेंगे। कोई जब हमारी सरकार संग देगी कि ना देगी दखवा, हम अपने आप सोचेंगे। अच्छा, मुबीन की लाश को उखाड़ लोगे आप लोग? हम हाँ, आज हम मुबीन की लाश को उखाड़ेंगे। खुद आके पुलिस वालों ने ये कहा कि आप मिट्टी दे दीजिए, हम 24 घंटे के अंदर अंदर हम गिरफ्तार कर लेंगे मुजरिमों को। तो अभी तक हमें कोई सुविधा नहीं मिली इस बात की कि भाई हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। उल्टा ये एक्सीडेंट में दिखाया जा रहा है। तो गरीब आदमी की तो कोई सुनाई नहीं है। तो अब तो हम आईजी के पास भी जाएंगे, जितनी हम पे कोशिश होएगी हम इंसाफ के लिए डोलेंगे और हम अब आज कब्र को उखाड़ेंगे। अच्छा, कब्र खुद देंगे आप? हाँ, क्यों कि हमारे तो आदमी को पत्थर से, स्याबड़ी से ऐसे मार डाला और उल्टा हम पे ये आरोप किए थे एक्सीडेंट मौत हुई है। एक्सीडेंट मौत नहीं हुई है, अभी तक कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर। मुजरिम खुला डोल रहे हैं और कहते हैं कि ऐसे कानून तो हम जेब में रखते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2008 में हमने
मर्डर कर दिया तो हमने 25 लाख में फैसला कर लिया। और आज हमने मुबीन को भी ख़त्म कर दिया, तो ऐसे मुबीन तो हम और भी मार सकते हैं। क्यों कि कानून हमारी जेब में है, हम पैसे के बलबूते पे कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें इंसाफ चाहिए, हमें तो कहते इंसाफ मिले और नहीं तो हम कब्र खोदेंगे। कब्र खोद देंगे मुबीन की। हाँ, मुबीन के कब्र खोदेंगे हम तो। चलिए, ये पीड़ित परिवार की महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं कह रही हैं कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है, अगर मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम मुबीन की कब्र खोद करके लाश को बाहर निकालेंगे और उसके बाद आईजी, इसके अलावा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, वहां तक हम मैयत को लेकर जाएंगे और वहां मैयत को सामने रख करके धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने लिए इंसाफ मांगेंगे। खैर, ये तो वक्त तय करेगा कि क्या वास्तव में मुलजिमों की गिरफ्तारी हो पाती है, क्या पुलिस प्रशासन सही तरीके से मुबीन के परिवार को इंसाफ दिलवा पाते हैं या नहीं, ये वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।